हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए बात कर लेते हैं कि आने वाले वीक में यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में हम मार्केट्स में क्या प्लान कर रहे हैं हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो जैसे कि आपने देखा था पिछले वीक मैंने कई बार आपको ये ट्रेंड लाइन बना के बहुत बार बताया था कि अल्टीमेटली मार्केट 24,500 के आसपास आएगी और बिल्कुल मार्केट वहीं पे आ चुकी है। एक बार छोटे में टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सॉरी, आपको माफ़ कीजिएगा, ये फ्री प्लान है ना, 15 मिनट्स। तो मार्केट देखिए कितनी हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी पिछले वीकली एनालिसिस में, मार्केट ने सारे ट्रेंड लाइंस को रिस्पेक्ट किया है। अब अल्टीमेटली मार्केट यहाँ है 24,500 के आसपास। और अभी एक नेगेटिव न्यूज़ भी मार्केट में है टैरिफ्स के बारे में। और मंडे को तो मार्केट हम क्या प्लान करेंगे, देखिए मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन हुई तो ये 24,500 के नीचे आ सकती है और मुझे लगता है कि ये 24,500 के नीचे एक बार आएगी और आके जितने भी लॉन्ग्स हैं जो बड़े टाइम फ्रेम के जिन्होंने लॉन्ग किया है उनका स्टॉप लॉस को हंट करने आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है, मुझे लगता है कि 24,200, 230, 240, 24, ये जो आप छोटी ये टेल्स देख रहे हैं ना, मार्केट इनके आसपास आ सकती है। मेरे को थोड़ा अनलाइकली लग रहा है अभी कि 24,000 पे मार्केट आएगी, यानी कि 500 पॉइंट का फॉल थोड़ा सा अनलाइकली है। लेकिन 24,200 तो मार्केट बिल्कुल का हाई चांस है और 24,500 तो एक बार ज़रूर तोड़ेगी। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि मार्केट मंडे को या ट्यूसडे को एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कोई हैमर कैंडल मिल रही है क्या, इस टाइप की कोई कैंडल मिल रही है क्या, ये कैंडल कोई मिल रही है क्या। तो इस कैंडल का आप इस कैंडल के बेसिस पे आप एक छोटा सा लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि मार्केट बहुत ऊपर से आ रही है। एक मिनट, हाँ, तो मैं कह रहा था कि मार्केट देखिए काफ़ी मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में है। तो इस डाउन ट्रेंड में लॉन्ग टर्म सी होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, अवेलेबल है मार्केट के पास। हो सकता है कि कल 24,500 का सपोर्ट ले ले। तो अगर वो सपोर्ट लेगी तो आपको देखना है कि आपको ये कोई हैमर मिल रहा है क्या, इस तरह की कोई कैंडल आपको मिल रही है क्या। अगर आपको इस तरह की कोई कैंडल मिल रही है तो इसके लो को स्टॉप लॉस लगा के आप वहाँ पे ट्रेंड राइड कर सकते हो। और फिर जब ये हमारे इन लेवल्स पे आएगी जो मैं ऑलरेडी मार्क कर रखा हूँ, तो ऊपर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है क्या। तो इस तरह से आप अगर अपनी ट्रेडिंग पहले से प्लान करेंगे ना, तो ऑप्शन बाइंग में फिर आपका सक्सेसफुल होने का थोड़ा बहुत चांस है। और अंधाधुन अगर करेंगे तो नहीं है। तो अपने लेवल्स आप पहले से मार्क कर लीजिए। देखिए ये एनालिसिस शेयर करने का मेन मकसद क्या है कि आप मार्केट से पहले जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, भले ही आप इंडेक्स ट्रेड करो या स्टॉक्स ट्रेड करो, उसका आप चार्ट देखो, उसका आप एनालिसिस करो, अपने लेवल्स बनाओ, अपने लेवल्स पे डिसाइड करो कि कहाँ आपको एंटर करना है, कहाँ आपको एग्जिट करना है। ये सारा अगर पहले से तय होगा तब आप इस बाज़ार में हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा बना लो। और अगर वो तय नहीं होगा तो फिर ऑप्शन बायर का ये तो है ही बिल्कुल कि 90-95% लोग पैसा लूज़ करते हैं। आप वो लूज़ करते ही रहेंगे। हर महीने आएंगे, हर महीने थोड़ा पैसा लगाएंगे, 10-20-50 हज़ार रुपये, और वो लॉस होता रहेगा। और वो इसलिए होता है क्योंकि आप पहले से डिसाइडेड नहीं हो। तो प्लीज़ आप डिसाइड कर लीजिएगा पहले से कि आपको यहाँ लॉन्ग करना है, यहाँ शॉर्ट करना है। उससे क्या होता है, जैसे सपोज़ मान लो कि कल हमने डिसाइड किया कि 24,500 पे लॉन्ग, 24,480 पे मुझे लॉन्ग करना है, ठीक है। ये एक जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है 24,480। मान लीजिए मार्केट आ गया 24,480। आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपने सोचा मेरा स्टॉप लॉस होगा 50 पॉइंट। तो अब चलो 80 पॉइंट, 24,400 मेरा स्टॉप लॉस है। तो आपकी एंट्री जो है वो हमेशा स्टॉप लॉस के पास अगर रहेगी तो आपको एक कम स्टॉप लॉस लेके आप निकल जाओगे। क्योंकि देखिए 10 में से आप मान के चलो आपके ज़्यादातर कम से कम 4, 5, 6 ट्रेड आपके गलत जाएंगे, लेकिन जो 2-3 चलेंगे ना उनमें आपको पैसा बनाना है। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके अगर आप निकल रहे हो तो आप निकल सकते हो, ताकि आप बड़े ट्रेंड को राइड कर पाओ। तो ये थी निफ्टी, ये निफ्टी की बात है। निफ्टी और सेंसेक्स भी निफ्टी के हिसाब से ही वो लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये थोड़ा सा निफ्टी से रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन अब यहाँ पर भी वीकनेस है। और बैंक निफ्टी के भी जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, ये सब मुझे थोड़े से वीक लग रहे हैं। ICICI स्ट्रांग है, HDFC थोड़ा स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी पे फ़िलहाल यही लेवल्स हैं जो निफ्टी के हिसाब से ही होगा।
उसके बाद हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी। एक मिड कैप निफ्टी में भी मैंने आपको पहले से ही ट्रेंड लाइन बना के बताया था कि भाई मार्केट अल्टीमेटली यहाँ पर आएगा 12,700 और 12,700 के नीचे आ गया। अब अगर ये और अब मेरे को अब ये 12,350 के आसपास, ये जो लेवल मैं अभी आपको मार्क करके दे रहा हूँ, इस कैंडल का जो लो है और ये जो इस रेंज का हाई है, अगर आपको आने वाली वीक में मार्केट मिड कैप निफ्टी अगर यहाँ मिलता है तो आप एक अच्छा स्विंग लॉन्ग यहाँ से प्लान कर सकते हो। अभी ये काफ़ी दूर है, 300 पॉइंट और है, अब पता नहीं 300 पॉइंट और ये कल या आने वाले वीक में नीचे जाए नहीं जाए, वी नेवर नो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मिलेगा तो ये अच्छा, मतलब एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। टाइम फ्रेम क्या लॉन्ग का रहेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसमें मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत ऊपर से आया है, ओवरसोल्ड है। कभी भी अगर हो सकता है कि अगर आप पुट में बैठो तो वो आपको उल्टी साइड में ले जाए, अब अगर आप कॉल में बैठो तो वो गिरता ही रहे। तो इसीलिए ये अवॉइड कीजिएगा। आप थोड़ा सा निफ्टी देख लीजिए और स्टॉक्स देखते रहिएगा। स्टॉक्स में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। एक है एबीबी जो है थोड़ा बेरिश पैटर्न में है। मैं आपको थोड़ा सा डेली चार्ट में लेके चलता हूँ। एबीबी मुझे लगता है कि एक नया डाउनसाइड लेग चालू हो सकता है, और अगर इसने अपना ये प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा तो स्विंग लो अगर तोड़ा तो ये काफ़ी नीचे जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप एबीबी को शॉर्ट करने के लिए देख सकते हो। ये मेरे को एक छोटा सा ब्रेकडाउन भी दिख रहा है, तो ये अपने प्रीवियस लोज़ के आसपास या उसके नीचे भी आ सकता है। तो एबीबी में एक पुट ऑप्शन प्लान कर सकते हो। फार्मा स्टॉक्स में औरो, ल्यूपिन, सिप्ला, सन फार्मा सारे मुझे वीक लग रहे हैं। औरो फार्मा का 1,000 का पुट ऑप्शन आप देख सकते हो। इसमें भी एक लगभग एक ब्रेकडाउन के आसपास ही मेरे को मिल रहा है। ल्यूपिन में भी ब्रेकडाउन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन होने पे ही है, ऐसा लग रहा है कि शायद ब्रेकडाउन इसमें हो जाएगा, तो इसको भी आप देख सकते हो। बाकी सन फार्मा और इसका चार्ट तो अभी नहीं है मेरे पास, आप वो देख के, ये सब मेरे को काफ़ी वीक लग रहे हैं, तो ये आप इसमें देख सकते हो। मारुति बहुत ज़्यादा साइडवेज है। मारुति में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसमें ये सॉर्ट ऑफ एक डायमंड पैटर्न टाइप का बन रहा है। इस पैटर्न से ये जब भी निकलेगा ना तो एक बहुत बड़ा आपको ट्रेंड देगा। इस पैटर्न से मारुति जब भी निकलेगा आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड दे देगा। और एक अच्छी कैंडल, फ्राइडे को एक बेरिश कैंडल बनी थी। अब पता नहीं, ये हो सकता है कि नीचे भी आ जाए या ऊपर निकले, वी डोंट नो, लेकिन जिस भी साइड निकलेगा एक अच्छा खासा ट्रेंड दे सकता है मारुति। तो ये ध्यान में रख के आप इस के भी पुट ऑप्शंस प्लान कर सकते हो। वॉच लिस्ट में रखना, अगर आपको मूवमेंट मिले या ऐसा कुछ लगे तो आप उस हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, हमेशा की तरह वही बोलता हूँ मैं, अपने लेवल्स पहले से डिसाइड करके रखिए, कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है। अपने कैपिटल का ध्यान दीजिए, रिटर्न देना नहीं देना मार्केट का काम है। हमेशा रिटर्न फोकस्ड मत रहिए, रिस्क फोकस्ड रहिए कि अपने कैपिटल को किस तरह बचाएं। इस गेम में अगर आप बने रहेंगे तो ऑप्शन बाइंग में आगे अच्छा वैसा कमा सकते हैं, लेकिन बने रहना सबसे ज़रूरी है। चलिए, हैव अ गुड वीकेंड। मिलते हैं फिर मंडे को, मैं फिर आऊँगा आफ्टर मार्केट वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरी एनालिसिस कुछ आपको ठीक ठाक लगी है, अगर मेरी बातें कुछ ठीक ठाक लगी है तो प्लीज़ एक आध कमेंट कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।